नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, आज हम आपके साथ दिल से दिल तक की बात करने वाले हैं। आज आपसे हम दिल लगी नहीं करेंगे, बल्कि आज हम आपको दिल लगी अगर किसी ने आपके साथ की है, किसी ने आपको तकलीफ़ें दी है, अगर आप टूट चुके हैं, तो आपको इन घुटन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जब भी अकेले पड़ जाएं, जब आपको लगे कि आपका कोई नहीं है, तब आप क्या करेंगे? आज हम यही तो आपके साथ साझा करने वाले हैं। जिंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे। एक बार अंत तक वीडियो सुन लें। एक बात तो आपने सुना होगा, जब बार बार दिल दुखाए तो चाहत छोड़ देनी चाहिए, और जब बार बार इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। अच्छे होते हैं वे बुरे लोग, कम से कम वो अच्छा होने का नाटक तो नहीं करते। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और आपके साथ कुछ सुकून भरी बातें करते हैं। पहले समझते हैं वृश्चिक राशि वालों को, आखिर आपके जीवन में इतनी तकलीफ़ें क्यों है? कहाँ पर आप कमज़ोर पड़ जाते हैं? आखिर वो कमी क्या रह जाती है जो बार बार आपको आपके जख्मों पर नमक छिड़का जाता है? देखिए, एक बात हमेशा ही याद रखिए, इंसान अगर आपको 2 बार, 1 बार धोखा दे, बार बार धोखा दे, तो अगर आप फिर भी धोखे खाने को तैयार हैं, तो इसका मतलब है कमी आप में है, सामने वाले में नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर दिल के हाथों मजबूर है, और ये जो दिल है ना, हमेशा ही व्यक्ति को डुबाता है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा डुबाता है, क्योंकि दिल अगर ठान ले कि जीवन में सब कुछ कर लेना है, जिस चीज़ की चाहत है, कुछ ऐसा करना है जो आपको आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, तो ये दिल ही आपको आसमान की ऊंचाइयों पर भी बिठाता है। पर कभी कभी दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं, और वृश्चिक वाले हालांकि वैसे होते नहीं हैं, लेकिन क्या करें, ये दुनिया ही ऐसी है। बार बार धोखा खाते 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 परेशान हो जाते हैं। पर यहाँ दिल की बात अगर हम छोड़ भी दें, तो कई बार सपनों को ना प्राप्त कर पाना भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है। सपने, अब आप इस लॉकडाउन के वक्त ने तो लाखों लोगों के सपनों पर भी पानी फेरा है। जिनके सपने पूरे नहीं हुए हैं वो तो प्रयासरत हैं, लेकिन जिनके सपने पूरे हो रहे थे वो भी सर पकड़ कर बैठ गए। तो क्या ये सही रहेगा कि आप सर पकड़ के बैठ जाएं? नहीं, क्योंकि जीवन में चुनौतियां ऐसे ही आती जाती रहती है। कभी किसी का जीवन ना परफेक्ट हुआ है, ना परफेक्ट होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी बेसी लगी ही रहती है, और परफेक्ट किसी का नहीं होता। हाँ, लोग दिखावा करते हैं, आप समझ सकते हैं, वो बहुत अच्छे जोड़े में हैं, बहुत अच्छे हैं, हंसते रहते हैं, क्या उनके घर में सुख होगा, शांति होगा, बड़े से बिल्डिंग में रहते हैं, पर यह क्या सच है? नहीं है। देखिए, आज आपको हम कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, आपके साथ साझा करने वाले हैं, जो हो सकता है थोड़ा सा कड़वा लगे, पर यह सच है। जीवन में अगर खुशियां हैं तो गम है, निराशा है तो आशा भी है, एक उम्मीद की किरण भी है। चुनौतियां, मुसीबतें हमारे जीवन का हिस्सा है। इसको हम 2 तरीके से ले सकते हैं। जब भी आपको लगे आप हार रहे हैं, या तो आप सर पकड़ के बैठेंगे, या तब रोएंगे, या फिर आप सर पटकेंगे, या फिर क्या करेंगे, या फिर आप एक बार फिर से हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे। आप हमेशा ही आप वृश्चिक राशि वालों को कहते हैं, एक बार अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानिए। आप किस चीज में महारथी हो, आप में वो कौन से गुण है? कुछ तो होगा जो आप बार बार करते हैं, और वो काम आपको अच्छा लगता है, आप दिल से करते हैं, उस काम को करके आपको मजा आता है, और वो सपनों को एक बार जीने का प्रयास तो कीजिए। यही सपने आपको आसमान की ऊंचाइयां भी देंगे, और सफलता सरलता से देंगे। किसी भी चीज को हम 2 तरीके से देखते हैं, या तो आप अपने आप को पहचानेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और या फिर आप बस यूं ही तकिए में सर छिपा कर रोएंगे। आप कैसा बनना चाहते हैं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। जब भी व्यक्ति के जीवन में विपरीत समय आता है ना, तो एक के बाद एक मुसीबत एक लाइन से लगे रहते हैं, और यहाँ पर दुख और सुख
जब महसूस हो तो समझिए अभी आप में सेंस है। जब महसूस ही होना बंद हो जाए तो इसका मतलब है आप हार रहे हो, और हारना नहीं है आपको। आप वृश्चिक राशि वाले हैं जिनके अंदर बहुत सारे, बस ये समझ लें कि आपको देख के तो बहुत सारे लोग जीना सीख जाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका तरीका, आपका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करता है। उनके लिए आप रोल मॉडल होते हो, फिर आपका हारना शोभा नहीं देता। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपके असफलता पर हंसेंगे, फप्ती कसेंगे। ऐसे लोगों से दूर रहें, ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जब हाथी चलता है बाजार तो कुत्ते हजार भूखते हैं। उस पर अगर हाथी रिएक्ट करेगा तो फिर हो गया। तो इसीलिए आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करना है। आप अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानें और आगे बढ़ें। कभी कभी खुद का उपहास होने देना आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपको जब दिल पे लगती है तो फिर आप एक बार फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ने की सोचते हैं। जीवन में हमेशा ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, तो नकारात्मक चीज़ें आपका पीछा कर ही नहीं सकती। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, क्योंकि आप इन चीज़ों से आप आगे बढ़ चुके होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुभवी होते हैं पर ज़रा कड़वा बोलते हैं, लेकिन अगर वो अनुभवी हैं तो उनसे एक बार बातें ज़रूर करें, हो सकता है वो आपको सही मार्ग दे दें। हर कोई गलत ही आपसे कहे ये भी ज़रूरी नहीं, लेकिन जिनके पास सही मायने में अनुभव है उनसे अनुभव लेने में आपको जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज हम आपको 2 पंक्ति भी सुनाएंगे जो आपको थोड़ा सा सुकून देगा। गलत वो नहीं थे जो धोखा देते हैं, गलत आपको जो उन्हें मौका देते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही ना हो, क्योंकि अभी तो ज़माने में गम भी मुफ्त के नहीं मिलते। किसी को तो तेरा जैसा हमसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अंदर तक पीड़ाएं देती है। क्या करें, कैसे इन सभी चीज़ों से बाहर निकलें, कैसे उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा की तरह आप जड़ें जो आपके ऊपर हंसते हैं, जो आपको चाहते हैं कि आप हमेशा ही दुखी रहें, आप हमेशा ही जीवन में असफल रहें। आपको नहीं रहना है असफल, क्योंकि आप इसलिए नहीं बने हो। हमेशा ही एक बात स्वीकार करें, आप जो हैं सो हैं। अब इसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ आगे बहुत सारी चीज़ों को आप बदल सकते हैं। पुरानी बातों को याद करना छोड़ दें, बिल्कुल भी याद ना करें। उनसे जुड़ी तमाम चीज़ों को डिलीट कर दें, चाहे वो आपके लब से जुड़ी हो, आपके लिए कोई भी बुरी यादें हो, उसको हटाइए। जो बीत गया, जो आपने गलतियां की, उसका अफसोस ना करें, ना ही दोबारा उसको याद करें। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और अकेले तो बिल्कुल भी ना रहें। दोस्तों के साथ रहें, हंसिए, गुनगुनाइए, डांस कीजिए, मस्ती कीजिए। देखिए कुछ समय में मज़ा आने लगेगा। नहीं कुछ तो कम से कम पार्क में जाइए, बच्चों को हंसते हुए देखेंगे, उनके साथ थोड़े से खेलने का प्रयास करें, आपको अच्छा लगेगा। ये चीज़ें आपको एक अंदर से एनर्जी देगा। हमेशा ही खुद को बिजी रखने का प्रयास करें। और अंत में एक बार फिर से अपने सपनों को मत छोड़ें, क्योंकि अगर सपना छूट गया, अगर आप अपने सपनों को छोड़ देंगे तो फिर जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो अपने सपनों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और अगर हर दर्द से बाहर निकलना है तो खुद को स्ट्रांग बनाएं। खुद से वादा करें कि आप सब कुछ जीवन में कर सकते हैं, जिस चीज़ की आप हकदार हैं वो चीज़ आपकी होकर रहेगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।